हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं बच्चों? आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज जकी खान एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के आया हूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे आगे चल करके कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जैसे कि वो आईआईटी जेई है ना, और कुछ बच्चे जो है मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये फिजिक्स की न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस चीज़ों को आज आप ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को उसके कॉन्सेप्ट बताए थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताए थे, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप उसका वर्क डन निकाल सकते हो, कैसे आप उसका पावर निकाल सकते हो, है ना। तो हमने करंट के बारे में भी आप लोगों को बताया था कि करंट क्या चीज़ होती है, हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी बताया था। और हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को करंट के बारे में एक फॉर्मूला भी बताया था, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड अ करंट। एंड अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ भी मैंने आप लोगों को करंट के बारे में बताया था, दैट इज आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आज मैं आप लोगों को, आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज आपके न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर आईसीएससी सीबीएसई एग्जाम्स। ठीक है, तो हम देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि टू कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 2 ohms एंड 3 ohms आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो कि दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 वोल्ट, दैट इज V की वैल्यू है 15 वोल्ट। क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही ईजी है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अब सॉल्व लगाएंगे। अच्छा, जो लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आगे हमको सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप लोग कि हम इससे रिलेटेड आगे कौन सा वीडियो बनाएं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कह रहा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, और आपसे बोल रहा है कि R1 और R2 जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो आपका किस में है, सीरीज में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये सीरीज के लिए हम तो ऐसे ही बनाएंगे ना कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस कुछ दूसरी डिस्टेंस पे जुड़ा हुआ है। तो R1 हमारा दिया हुआ है 2 ओम और R2 हमारा दिया हुआ है 3 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज दिया अक्रॉस अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। 15 वोल्ट की बैटरी से ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो हम बना लेते हैं। अच्छा, ये देखिए एक बड़ी वाली लाइन दिख रही है, एक छोटी वाली लाइन दिख रही है। तो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो निगेटिव छोटी वाली लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल है। ओके, ये आपका सर्किट डायग्राम मैंने बना दिया जो कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना है 15 वोल्ट। आप देख सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना है 15 वोल्ट और कितने ओम 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है। तो आपसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा इन ईच रेजिस्टेंस, यानी ये वाला रेजिस्टेंस भी और ये वाला रेजिस्टेंस भी। तो ये वाला रेजिस्टेंस हमारा, हम क्वेश्चन में क्या है R1 है और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा क्या है R2 है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन दैट R1 is equal to 2 ohm and R2 is equal to 3 ohm are connected in series and voltage is 15 volt। voltage कितना दिया हुआ है 15 volts। तो then R1 and R2 resistors are connected in series। किसमें दिया हुआ है आपका, दोनों ही रेजिस्टेंस किसमें दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम टोटल रेजिस्टेंस, पहले हम इस रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। तो R इज इक्वल टू दैट इज R1 प्लस R2, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2
2 ohm, 2 ohm plus 3 ohm, that is R is equal to 5 ohm. तो आपका ये जो रेजिस्टेंस कितने ओम का, आप टोटल रेजिस्टेंस कितने ओम का दिया हुआ है 5 ओम. तभी भाई हमको पहले इस रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा ना कि उस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आपका आ गया 5 ओम का. तो उसको हम किस में बंद कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं. यहां तक देखिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ पा रहे हैं. अब इसके आगे हम चलते हैं. देखिए आपसे कह रहा है टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको निकालनी है. तो अब हम इससे रिलेटेड ही फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे तभी निकलेगा. तो हमको देखिए रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, हम इस पे करंट निकालने की कोशिश करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, दैट इज I इज इक्वल टू V अपॉन R. I इज इक्वल टू V अपॉन R. तो I कितना हमारा दिया हुआ है, नहीं दिया है, I तो निकालना है. तो I हमारा सॉरी वोल्टेज है 15, दैट इज रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 3 15. तो आपका करंट इस सर्किट के अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है 3 एम्पेयर की. तो 3 एम्पेयर की तो करंट फ्लो होगी क्योंकि ये दोनों ही रेजिस्टेंस सीरीज में दिया हुआ है. तो सेम करंट इसके अंदर फ्लो होगी. हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताया था. जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है वो हमारा प्रीवियस लेक्चर जा करके प्लेलिस्ट में देखेंगे. तो इससे रिलेटेड सारी चीजें वहां पर गिवन है ना. तो हमने करंट कितनी निकाल लिया, I इज इक्वल टू 3 एम्पेयर. ओके. अच्छा अब हमको पहला क्या निकालना था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 मिनट्स. 2 मिनट्स मीन्स 2 मिनट मीन्स टाइम आपका कितना दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है 2 मिनट्स, दैट इज 2 मिनट्स में कितनी सेकेंड, 120 सेकेंड, क्योंकि हमको सेकेंड में ही तो निकालना होगा, है ना. तो अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. ये फॉर्मूला हमारा लगेगा. क्यों, क्योंकि देखिए हमको करंट की वैल्यू पता है, हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है और टाइम. तो हमसे बोल रहा है इन ईच रजिस्टर्स, हर एक रजिस्टर्स में हमको निकालना है. तो R1 की वैल्यू पुट कर देंगे और पहली की एनर्जी कितनी हम बना देंगे W1, है ना, है ना. देखिए जो लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले. आप इसमें देखिए कैसे हम एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना. तो देखिए W1 इज इक्वल टू I स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ I इज 3 into 3 बिकॉज I स्क्वायर है तो 3 into 3, और R1 दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ R1 इज 2 ओम, 2 into 120, है ना. अब देखिए अब हम यहां पर इसको देखते हैं. 3 3 9, 9 2 18 into 120, दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 96 का 9 सॉरी 96 का 6 9 कैरी, 12 1 12 और 9 दैट इज 21 2160 जूल. कितनी हमारी एनर्जी आ गई पहले वाले में 2160 जूल, किसकी, W1 की. तो हम यहां पर लिख लेंगे W1 इज इक्वल टू 2160 जूल, है ना. सिमिलरली W2 इज इक्वल टू I स्क्वायर R2 इंटू टी, दैट इज I स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, और R3 की वैल्यू भी कितनी है आपकी 3 है. टाइम कितना है 120 है. 3 3 9 3 27 इंटू 120. हाँ देखिए कोई भी दिक्कत आप लोगों को कहीं पास भी हो तो आप लोग वीडियो को पुश करके चीजों को हमसे पूछ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, ठीक है. अब देखिए 12 7 84, 8 कैरी, 12 2 24 और 8, 12 7 84 का 4 8 कैरी, 12 2 24 24 और 8 32, 3240 जूल, 3240 जूल. तो हमारा पहला निकल आया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 मिनट इन ईच रेजिस्टेंस, कितना आया 3240 जूल, ठीक है. तो W2 इज इक्वल टू हम यहां पर लिखेंगे W2 इज इक्वल टू 3240
जूल। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों को सेकंड वाले में जो क्वेश्चन में दे रखा है, द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 2 मिनट्स, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो रही है। तो आप इस सर्किट को देख सकते हैं ध्यान से, ये सर्किट आपकी सीरीज में दी हुई है ना। तो जब सीरीज में सर्किट दी हुई होगी और वोल्टेज 15 वोल्ट का दिया हुआ है, तो अब हम इसको, हमको पता चल गया कि इसके अंदर इसमें कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है और इसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो अब आप टोटल एनर्जी जब आप निकालेंगे, टोटल एनर्जी जब आप निकालेंगे तो दोनों को हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 2160 प्लस 3240, हम दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0 6 4 10 का 0 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4 3 2 5। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर 5400 जूल। टोटल कितना आ गया हमारा 5400 जूल। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो, माइंड में कोई भी चीज क्वेश्चन अराइज करना हो, तो आप चीजों को हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए अभी मैं बताता हूं। ओके, गुड बाय।